हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्लिक एंड लर्न पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक पे। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स और समझेंगे किन किन ऑर्गेनिजम्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशन होता क्या है। देखिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती ही होती है। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फूड से ऑब्टेन्ड होती है। तो देखिए, न्यूट्रिशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन लेने की वो प्रक्रिया और उसको उपयोग करने की, यूटिलाइज करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं हम उसको? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग के लिए। न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन किस शब्द से आया है? न्यूट्रिएंट वर्ड से आया है। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को कहाँ से ऑब्टेन होता है? अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन होता है। और उसको किस प्रकार से यूज़ करता है वो? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखिए क्या कि 6 प्रकार के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। Nutrition is a process of intake of nutrients by an organism as well as utilization of these nutrients by organism. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। इनटेक मतलब उसको ग्रहण करने की, अंदर लेने की। ग्रहण करता है वो न्यूट्रिएंट्स को। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हो गए यहाँ पे 6 टाइप के। किसके द्वारा? कौन ग्रहण करता है उनको? बाय एन ऑर्गेनिज्म। और साथ ही साथ उसको क्या करता है? उसको उपयोग में लाता है। किस चीज़ के उपयोग में? बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिपेयरिंग में। कहीं पर टूट फूट हो गई अगर बॉडी के अंदर तो उसको रिपेयर करने के काम आता है। आगे समझते हैं हम न्यूट्रिशन के टाइप्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या क्या मोड है यहाँ पे। 2 मोड है, एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आपका जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके भी 3 प्रकार होते हैं: सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम हेटरोट्रॉफिक के टाइप्स देखेंगे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन, जिसको हम मिला करके क्या बना? सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हो गए? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक मोड में न्यूट्रिशन में जो गिने जाते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक मोड होता है। वो बैक्टीरिया आते हैं आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं और एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स ट्रॉफिक में आते हैं। ठीक है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन सभी चीज़ों से अपना भोजन तैयार करते हैं, किनसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। सारे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट्स लिखा है, नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। ऑटोट्रॉफ्स को फूड का प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। आगे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। देखिए किस प्रकार से ग्रीन जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, एनर्जी की मदद से और वाटर की मदद से। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आगे समझ लेते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स रिफर्स टू न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो कि किससे ऑब्टेन होता है? अदर से, दूसरों से ऑब्टेन होता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, जो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो। ऑल एनिमल्स हैव हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सारे जो एनिमल्स आते हैं, हम भी एनिमल्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल में आता है, उनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ
मोस्टली जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उनमें भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब देखिए, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। ऐसे हमने पीछे ऑटोट्रॉप्स पढ़ा था, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। अब देखिए, हेटरोट्रॉप्स में क्या क्या आ गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटरोट्रॉप्स में आ गए। नॉन ग्रीन प्लांट्स और कुछ ये सारे एनिमल्स किस में आ गए, हेटरोट्रॉप्स में। नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि ईस्ट हो गया, फंजाई, ईस्ट किस में आता है, फंजाई में हो गया हमारा। ये सब क्या होगा, हेटरोट्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फंजाई आगे, मशरूम हो गए, ये कुछ बैक्टीरियाज, ये हमारे जानवर, ये सब किस में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स में। ये अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। फंजाई कुछ जैसे कुछ डेड डिकेइंग खा लेते हैं, डेड प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन को देखिए। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, डेड डिकेइंग मैटर से, सड़े गली चीज़ों से। अब वो सड़ी गली चीज़ें क्या हो सकती हैं, डेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, और ये रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। सैप्रो मीन्स रोटन, रोटन मतलब सड़ा हुआ। सो सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ड्रॉज इट्स फूड फ्रॉम रोटन लीव्स, डेड एनिमल्स एंड हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। द ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या क्या आ गए, फंजाई, फंजाई के अंदर क्या क्या आता है, ब्रेड मोल्स, मशरूम्स, ईस्ट वगैरह, और मैनी अदर बैक्टीरियाज सेप्रोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism. ये इस ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे की बॉडी से लेता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वो अपना खाना लेता है बिना उसको मारे, विदाउट किलिंग इट। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से वो अपना खाना ले रहा है, उसकी बॉडी, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। A parasite is an organism which feeds on another living organism called its host. पैरासाइट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है वो पैरासाइट, जो कि किस दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फीड करता है, और उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होस्ट। ए पैरासाइट रिसीव्स इट फूड फ्रॉम होस्ट बट नो बेनिफिट टू होस्ट इन रिटर्न। एक जो पैरासाइट होता है वो अपना खाना होस्ट की बॉडी से लेता है और साथ ही साथ उसे कोई भी बेनिफिट नहीं देता, बदले में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल हो गए कुछ फंजाई इसके अंदर आती हैं, बैक्टीरिया हो गए पैरासाइट, कुछ प्लांट्स जैसे कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ये येलो कलर की रहती है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट्स के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं कि जब कोई जैसा कोई पेड़ होता है तो उसके ऊपर ये अपनी, इसकी जो बेल होती है ये उसमें ऐसे लिपट जाता है, और ये क्या करता है कि जो वो प्लांट जो अपने लिए खाना बना रहा होता है, ये सारा उससे अपना, उस पौधे से, उस होस्ट प्लांट बॉडी से क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन ले लेता है अपने लिए। ऐसे में ये पौधा जिंदा रहता है, खुद का खाना नहीं बनाता, ये दूसरे के प्लांट बॉडी से उसका न्यूट्रिशन चुरा लेता है। एंड सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम आप जानते होंगे। राउंड वॉर्म्स हो गए, टिक्स हो गए, लीचेस, टेपवॉर्म वगैरह, ये हमारे आंतों में पाया जाता है। जो ये जुएं वगैरह आप देख सकते हैं, गायों में, बछड़ों, मतलब बहुत सारे जानवरों में पाए जाते हैं ये चीज़ें। ये सब क्या हो गए, पैरासाइट, उनसे अपना खाना ले लेते हैं और बदले में उनको कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते, यहाँ तक कि बल्कि उनके लिए हार्मफुल ही होते हैं एक तरीके से ये। लास्ट है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। न्यूट्रिशन का इसका मतलब क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड पे फीड करना।
Holozoic nutrition is that nutrition in which an organism take the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is then digested and then absorbed into the body cells of organism. देखिए होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे जानवरों में पाया जाता है. हमारे अंदर जिस टाइप का न्यूट्रिशन होता है ना, पहले हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, माउथ के ज़रिए मुंह पर लेते हैं, फिर उसको पेट में डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब एसिमिलेट और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, इजेशन, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं. इस टाइप का जो पूरा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ये पूरी प्रोसेस होती है, इस टाइप का न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन. और इस प्रकार का न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में, कैट, डॉग, कैटल, फ्रॉग, फिश, अमीबा एक्सेट्रा, इन सब में क्या पाया जाता है, ये होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है. ठीक है. अब देखिए जो ये ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन है ये मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी. आप ये देख सकते हैं, देखिए माउथ ओरल कैविटी के जरिए इजेस्ट होता है, ये ईसोफेगस फूड पाइप के जरिए पेट में जाता है, स्टोमक जहाँ डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. और ये वैसे तो जब हम इजेस्ट करते हैं, मुंह पे जब हम चबाना शुरू करते हैं वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. उसके बाद ये स्टोमक में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी बड़ी आंत कहलाती है, बड़ी आंत होती है, नाम इसका स्मॉल होता है लेकिन होती है बड़ी है, वहाँ ये एब्जॉर्ब हो करके फिर एसिमिलेशन होता है बॉडी सेल्स के विली के थ्रू, खाना एब्जॉर्ब हो करके हमारी बॉडी में चला जाता है, एनर्जी प्रोवाइड होता है. और फिर वेस्ट मटेरियल हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है और वहाँ से होते हुए वेस्ट मटेरियल हमारा इजेशन हो जाता है, कहाँ, रेक्टम और एनस के थ्रू. तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो हमारा ये न्यूट्रिशन पे था ये आपको समझ में आया होगा. और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.